Hello students, good morning. Today we are going to read chapter 5 मंगलयान इंडियाज़ मिशन टू मार्स। आज हम लोग इंडिया के मिशन मार्स के लिए, मार्स यानी कि मंगल ग्रह के लिए जो भारत का मिशन है मंगलयान, आज उसी के बारे में स्टडी करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से खुद से अपनी बुक पर पढ़ने का प्रयास करिएगा। ओके, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। Then let's start. On 5 November 2013, the Indian Space Research Organization यानी कि ISRO made history by launching India's first interplanetary spacecraft from the Satish Dhawan Space Center in श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। यानी कि 5 नवंबर 2013 को इसरो ने, यानी कि द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो चेयरमैन वो कौन है, के शिवान, और ये भारत का स्पेस एजेंसी है। मेड हिस्ट्री, उन्होंने इतिहास बनाया। इसरो ने 5 नवंबर 2013 को भारत के लिए एक इतिहास बनाया। क्या करके? लॉन्चिंग। क्या लॉन्च किया भारत के लिए? फर्स्ट इंटरप्लानेटरी स्पेसक्राफ्ट। भारत के लिए भारत का पहला इंटरप्लानेटरी अंतरिक्षयान, यानी ग्रहों के बीच में पहला अंतरिक्षयान भेज करके उसने इतिहास रचा। इंटरप्लानेटरी यानी ग्रहों के बीच में, ठीक है, अंतरिक्ष स्पेसक्राफ्ट भेज करके इतिहास बनाया। फ्रॉम द, कहाँ से भेजा इन्होंने? ये कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में एक स्पेस सेंटर है सतीश धवन, वहीं से इसको लॉन्च करके इतिहास बनाया गया। इंडिया बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू सक्सेसफुल सेंड अ स्पेसक्राफ्ट इनटू मार्शियन ऑर्बिट एंड द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुल इन इट्स फर्स्ट अटैम्प्ट। भारत बन गया, इंडिया बिकेम द फर्स्ट, भारत पहला एशियन देश बन गया जो कि मार्शियन ऑर्बिट यानी मंगल ग्रह के कक्ष में स्पेस क्राफ्ट भेजने वाला भारत पहला देश बन गया है पूरे एशियन कंट्री में। एंड द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुल इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। पूरे एशियन में ये पहला बना है और पूरे विश्व में ये पहला सक्सेसफुल रहा है। किस चीज़ में? फर्स्ट अटेम्प्ट में, कि पहले ही प्रयास में मंगलयान मिशन की सफलता प्राप्त की। इसके अपेक्षा पर देखा जाए तो वो पहला स्थान पर रहा। अगर वैसे बात करें तो ये इस मार्शियन यानी मंगल ग्रह पर भेजने वाला ये पहला देश है, ठीक है, एशियन कंट्री में। ओके, और नेक्स्ट क्या है? द मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी MOM, इसको नाम क्या दिया गया है? MOM यानी मॉम, द मार्स ऑर्बिटर मिशन, आल्सो कॉल्ड मंगलयान। इसको मंगलयान भी कहा जाता है, मंगलयान को ही मॉम कहा जाता है। इज एन अननेम्ड इंटरप्लानेटरी मिशन, अनमैन्ड यानी कि बिना, अनमैन्ड मीन्स क्या होता है? मानव रहित। ये मानव रहित इंटरप्लानेटरी मिशन है, डिज़ाइन टू ऑर्बिट मार्स, ठीक है। इसको मंगल कक्ष में जाने के लिए, ऑर्बिट करने के लिए, उसके कक्ष में घूमने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। और मंगलयान हैज़ बीन अ माइलस्टोन इन इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। मंगलयान जो है ये माइलस्टोन हो गया है, भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम का ये माइलस्टोन इसको कहा गया है, ठीक है, यानी मील का पत्थर है जो मंगलयान है, ये माइलस्टोन भी इसको कहा जाता है। इट वॉज डेवलप्ड बाई इसरो इन रिकॉर्ड पीरियड इन ऑफ 15 months, द शॉर्टेस्ट फॉर एनी प्लानेटरी स्पेस मिशन। और इसको डेवलप किया गया था इसरो के द्वारा सबसे कम रिकॉर्ड में, यानी कि 15 months में ही इन्होंने कंप्लीट कर लिया। ये जो मिशन है इसको 15 month यानी 15 महीने में इसको कंप्लीट कर दिया गया। द शॉर्टेस्ट फॉर एनी प्लानेटरी स्पेस मिशन, और ये पूरे स्पेस मिशन में सबसे शॉर्टेस्ट यानी सबसे कम समय में पहुंचने वाला अंतरिक्ष मिशन रहा है, यानी स्पेस क्राफ्ट रहा है। पूरे विश्व में सबसे कम टाइम में ये रिकॉर्ड बना लिया है कि 15 महीनों ने इन्होंने अपनी जो मंगलयान मिशन है ये कंप्लीट कर ली। द कॉस्ट ऑफ द मिशन वाज अप्रोक्सीमेटली $74 मिलियन, ठीक है। जो इस मिशन का जो कास्ट था यानी कि जो खर्चा था वो लगभग $74 मिलियन रहा। कितना रहा?
$74 मिलियन। और ये भी है आल्सो सेटिंग द रिकॉर्ड फॉर द लोवेस्ट फॉर एनी इंटरप्लानिटरी सिस्टम। और ये इंटरप्लानिटरी सिस्टम के लिए सबसे लोवेस्ट यानी सबसे कम प्राइस भी इसका रहा है, ये भी रिकॉर्ड बना है। ठीक है, कम टाइम का भी रिकॉर्ड बना है, साथ में कम पैसे का भी रिकॉर्ड बना है, इन दोनों को लेकर के ये। और ये फर्स्ट टाइम है जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। ये भारत की बहुत बड़ी सफलता रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मार्स ऑर्बिटर मिशन वाज टू डिजाइन एंड मैनेज द टेक्नोलॉजी फॉर इंटरप्लानिटरी ट्रैवल। ठीक है, यानी कि ये उन उद्देश्यों में से एक था कि जो मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मार्स को उसके इंटरप्लानिटरी ट्रैवल के लिए टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, ताकि वहाँ पर जा कर के उन सारी चीज़ों को वो मंगल की चीज़ों को ऑब्जर्व कर सके। द साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव वॉज टू कैरी आउट ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ मार्स एंड आल्सो स्टडी इट्स एटमॉस्फेयर। साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव यानी कि अगर वैज्ञानिक उद्देश्यों के साथ देखा जाए तो इसको कैरी आउट ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिजिकल फीचर्स, फिजिकल यानी उसके भौतिक तत्वों के बारे में को ऑब्जर्व करने के लिए, मंगल ग्रह का जो भौतिक फीचर है यानी बाहरी तत्व उसका कैसा, उसके बारे में जानने के लिए, और साथ में उसकी एटमॉस्फेयर का भी स्टडी करने के लिए ये मिशन किया गया। ठीक है, द साइंटिस्ट्स वेयर इंटरेस्टेड इन द मेथेन लेवल इन मार्शियन एटमॉस्फेयर टू स्टडी द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ ऑन मार्स। जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, वे इंटरेस्टेड थे कि जो मेथेन लेवल का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो मंगल ग्रह का है उस पर ये देखने के लिए भी इन्होंने काम किया कि जो मार्स पर लाइफ है वो पॉसिबल है या फिर नहीं, इस पर भी उन्होंने अध्ययन करने के लिए ये मिशन प्रिपेयर किया। देयर आर 5 इंस्ट्रूमेंट्स बिल्ट इनटू स्पेसक्राफ्ट फॉर दिस पर्पज़। और इस पर्पज़ के लिए 5 इंस्ट्रूमेंट्स लगे। 5 इंस्ट्रूमेंट्स में 5 उपकरण लगे जो कि उस पर्पज़ पर काम कर सके। जैसे कि हाई रेजोल्यूशन कैमरा, उसमें एक हाई रेजोल्यूशन का कैमरा लगा, थर्मल इंफ्रारेड सेंसर लगा, और अल्ट्रा वायलेट ये स्पेक्ट्रोमीटर लगा, और मास स्पेक्ट्रोमीटर लगा, और मीथेन सेंसर लगा। ये 5 इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे उसको ऑर्बिट तक पहुंचने में, उसका स्टडी करने के लिए। ठीक है, उसमें हाई रेजोल्यूशन का कैमरा था, थर्मल इंफ्रारेड सेंसर था, और उसके बाद क्या था आपका अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोमीटर था, और मास स्पेक्ट्रोमीटर था, और मीथेन सेंसर था। ये 5 इंस्ट्रूमेंट थे। फिर 24 सितंबर 2014 को आफ्टर 300 डेज यानी 300 दिनों के बाद डीप स्पेस जर्नी यानी कि ये जो मिशन था मंगलयान, इसने बहुत गहरी स्पेस जर्नी करने के बाद, अंतरिक्ष का जर्नी करने के बाद यानी कि 300 दिनों के बाद क्या हुआ, वो ऑर्बिट मिशन में इंटर किया। यानी 24 सितंबर 2014 को 5 नवंबर 2030 को इसको वहाँ पर सेंड किया गया, लॉन्च किया गया, और ये 24 सितंबर 2040 को मार्स के ऑर्बिट में इंटर किया। ठीक है, और द ऑर्बिटर ट्रेवल्ड, ऑर्बिटर जो था वो 7 करोड़ 18 लाख किलोमीटर तक 3 बार उसको फेसेस करते हुए 3 चरणों में करके वो मंगल ग्रह के मंगल कक्ष में प्रवेश किया। ठीक है, इतना किलोमीटर उसने ट्रेवल किया, और 3 फेजेस तक मंगल ग्रह के 3 बार ऐसे घूमता हुआ वो तीसरी बार में ऐसे करके फिर उसमें इंटर किया। ठीक है, स्पीड बनाया, फिर उसके बाद उसमें गया। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ की स्पीड बनानी होती है तो क्या होता है कि यहाँ से ऐसे तेज करते रहेंगे, तो एक आप बैग जब फेंकते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ चला जाता है। ऐसे किसी चीज़ को क्रॉस करना होता है तो यहाँ से ऐसे तेज दौड़ते हैं, और ये चीज़ क्रॉस करना होता है तो यहाँ पर एक छलांग लगता है। तो ये पहले एनर्जी को ये पुशअप किया जाता है, यहाँ से एनर्जी डब किया जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पहुँच जाता है। इसी प्रकार से वो 3 बार राउंडिंग करने के बाद तब उसके ऑर्बिट में इंटर किया। ठीक है, और द इनिशियल मिशन फॉर द मंगलयान वॉज टू ऑर्बिट मार्स फॉर अ 6 month पीरियड इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर मार्स। ठीक है, यानी कि जो उसका इनिशियल मिशन रहा, यानी जो पहला प्रारंभिक मिशन रहा मंगलयान के लिए, वॉज टू ऑर्बिट मार्स फॉर अ 6 month पीरियड एक्सप्लोर, यानी कि मार्स के लिए अन्वेषण करना था। 6 महीनों के पीरियड में मार्स के लिए क्या करना था, अन्वेषण, यानी वहाँ की जांच पड़ताल करके
उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना था। इसरो हैज़ प्रेडिक्टेड दैट द मंगलयान कैन ऑर्बिट मार्स ईयर्स विथ इट्स लेफ्ट ओवर फ्यूल, यानी इसरो ने ये प्रेडिक्ट यानी कि जो भी हम आगे की बातें कह देते हैं, यानी एक तरीके से कहा जाए तो भविष्यवाणी कर दी थी कि मंगलयान जो है वो कैन ऑर्बिट मार्स की परिक्रमा कर सकता है फॉर ईयर्स, यानी वर्षों तक। अगर मंगलयान, इसरो ने ये कहा कि अगर मंगलयान जो है वो मार्स की परिक्रमा कर सकता है, कितने टाइम तक, वर्षों तक परिक्रमा ऐसे कर सकता है, विथ इट्स लेफ्ट ओवर फ्यूल, यानी जो बचा हुआ फ्यूल है, जो बचा हुआ ईंधन है, उसके द्वारा वो सालों तक उसमें ऑर्बिट कर सकता है। इन मई 2015 और मई 2015 में द नेशनल स्पेस सोसाइटी ऑफ यूएसए अवॉर्डेड द स्पेस पायनियर अवार्ड टू इसरो फॉर इट्स सक्सेसफुल मिशन टू मार्स। और 2015 मई में नेशनल यानी राष्ट्रीय स्पेस सोसाइटी यूएसए का जो है नेशनल स्पेस सोसाइटी एनएसएस, उसने स्पेस पायनियर अवार्ड के साथ इसरो को क्या किया, अवार्ड किया। ठीक है, स्पेस पायनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया इसरो को, यानी हमारे भारतीय स्पेस एजेंसी को, इट्स सक्सेसफुल मिशन टू मार्स की सफलता के लिए स्पेस पायनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इसरो हैड रिसीव्ड अ सिमिलर अवार्ड फॉर द नेशनल स्पेस सोसाइटी इन 2009 फॉर द सक्सेस ऑफ इट्स लूनर प्रोब चंद्रयान फर्स्ट। और ये इसरो ने एक सिमिलर अवार्ड भी रिसीव किया, किससे, नेशनल स्पेस सोसाइटी से भी, नेशनल स्पेस सोसाइटी से भी इसने एक सिमिलर अवार्ड भी रिसीव किया 2009 में। ठीक है, द सक्सेसफुल, किस लिए कि फॉर द सक्सेस ऑफ इट्स लूनर प्रोब चंद्रयान फर्स्ट के जांच के लिए। ठीक है, जो चंद्रमा की जांच के लिए सफलता मिली थी, उसके लिए भी इसने ये अवार्ड किया गया। ठीक है, आइए ट्रीट बिट्स देख लेते हैं कि ट्रीट बिट्स क्या है। कि इन इंडियन माइथोलॉजी मार्स इज कॉल्ड मंगला आर अंगारक। ठीक है, यानी कि भारतीय अगर पौराणिक माइथोलॉजी में क्या होता है, पौराणिक कथाओं में अगर देखा जाए तो मार्स को क्या कहा जाता है, मंगल कहा जाता है। ठीक है, सुना ही होगा, मंगल या फिर अंगारक कहा जाता है। पोर्ट्रेड एज 4 आर्म्ड रेड कलर डाइटी एस्ट्रॉयड राम, जो पोर्ट्रेड है यानी कि इसको जो मंगल है इसको कैसे चित्रित किया गया है कि इसके पास 4 मार्ड है, 4 भुजाएं हैं, लाल कलर की डाइटी यानी कि देवता है, लाल कलर का जो देवता है, रेड कलर डाइटी, वो क्या करता है, इसको इस तरीके से चित्रित किया गया कि उसके पास 4 भुजाएं हैं, लाल कलर का एक देवता है जो कि राम को भटकाते रहते हैं। ठीक है, एस्ट्रॉयड राम। मंगल इज कंसिडर्ड द सन ऑफ अर्थ, और मंगल को पृथ्वी का बेटा भी कहा जाता है, उसके रूप में कंसिडर किया जाता है। टू द एंशिएंट रोमन्स, अगर एंशिएंट यानी कि पुराने रोमन्स में के अनुसार क्या है कि मार्स वॉज द गॉड ऑफ वार, मार्स यानी मंगल जो था वो युद्ध का देवता था। द सन ऑफ जुपिटर, यानी जुपिटर बृहस्पति का पुत्र, बृहस्पति और जूनो का पुत्र भी था। मार्स वॉज द फादर ऑफ फेमस रोमन हीरोज रोम्युलस एंड रिम्यूस, और मार्स जो था वो प्रसिद्ध रोमन हीरो रोम्युलस एंड रिम्यूस, ये 2 लोग हैं, इनके पिता भी थे मार्स यानी मंगल, हु वे सेड टू हैव फाउंडेड द सिटी ऑफ रोम, जिसको रोम की सिटी में पाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें रोम की सिटी में ही ये लोग मिले थे। ओके, आई होप आप लोग को ये बहुत ही अच्छा लगा, और इसके बारे में अच्छे से आप लोग स्टडी करिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा, और इसको जो भी इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको आप लर्न कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क विथ मी। थैंक यू।